जो स्त्री अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वो ये 3 बातें कान खोलकर सुन ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आज की रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानी को सुनते हैं। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुहानी नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अब उसके और उसके पति आदित्य के बीच का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा था। आदित्य काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह रात को सुहानी के साथ समय बिताना तो दूर, बात करने का भी समय नहीं निकाल पाता। रातें अकेले बिताने की वजह से सुहानी के मन में कई सवाल उठने लगे। एक दिन उसने आदित्य से पूछा, क्या हमारे रिश्ते में अब कोई जगह नहीं बची है? आदित्य ने बस इतना कहा, मुझे देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ता है। तुम फालतू की बातें मत किया करो। सुहानी ने सोचा, क्या आदित्य सच में ऑफिस जाता है या बात कुछ और है? पहला राज, परछाई का खेल। एक रात जब आदित्य ने कहा कि वह ऑफिस जा रहा है, सुहानी ने उसका पीछा करने का निश्चय किया। चुपचाप वह उसके पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद आदित्य एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली में घुस गया। हवेली से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। सुहानी ने खिड़की से झांककर देखा तो वह स्तब्ध रह गई। आदित्य वहां एक रहस्यमयी महिला से मिल रहा था। वह महिला लंबी कदकाठी की थी और उसने काले कपड़े पहन रखे थे। महिला आदित्य से कह रही थी, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो अगली अमावस्या तक वह चीज मुझे ला कर दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सुहानी यह सुनकर घबरा गई। उसने सोचा, आखिर यह महिला कौन है और आदित्य क्या छिपा रहा है? दूसरा राज, गुप्त दरवाजा। अगले दिन जब आदित्य घर पर नहीं था, सुहानी ने उसके कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जो हमेशा बंद रहती थी। बड़ी मुश्किल से उसने ताला खोला। अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था जो एक तहखाने में जाता था। सुहानी ने हिम्मत जुटाई और नीचे चली गई। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा पेंटिंग टंगा हुआ था। यह उसी महिला का चित्र था जिसे उसने हवेली में देखा था। पेंटिंग के नीचे एक पत्र रखा था जिसमें लिखा था, यहां आने वाले की मौत निश्चित है। सुहानी की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने खुद को संभाल लिया। तीसरा राज, अंधेरी रात का सच। उस रात जब आदित्य घर आया, सुहानी ने उससे सवाल किया, तुमने मुझसे क्या क्या छिपाया है? सच सच बताओ। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो देखा वह सब सच है, लेकिन मैं ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। आदित्य ने बताया कि वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक है। उसने आदित्य की आत्मा पर काबू पा लिया है। वह हर अमावस्या की रात उससे एक विशेष वस्तु मंगवाती है। अगर आदित्य उसे वह चीज नहीं देगा तो वह उसकी जान ले लेगी। सुहानी ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस समस्या का हल निकालेंगे। अंतिम मोड़, जीवन और मृत्यु का खेल। अगली अमावस्या की रात सुहानी और आदित्य ने उस तांत्रिक महिला से मिलने की योजना बनाई। सुहानी ने चालाकी से उसे बातों में उलझा लिया और आदित्य ने उसके जादुई ताबीज को नष्ट कर दिया। ताबीज टूटते ही महिला दर्द से चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। कहानी का सबक, इस घटना के बाद आदित्य और
सुहानी ने अपने रिश्ते को फिर से सुधारने का निश्चय किया। सुहानी ने आदित्य से कहा, अगर हमारे बीच ईमानदारी और विश्वास होगा तो कोई भी परेशानी हमें अलग नहीं कर सकती। यह कहानी सिखाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में संवाद और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण हैं। जो स्त्री अपने पति से दूर रहती है उसे यह समझना चाहिए कि दूरी रिश्ते को कमजोर बना सकती है, लेकिन अगर दोनों साथ मिलकर हर समस्या का सामना करें तो कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। कहानी 2। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच राधिका नाम की एक महिला अपने पति अर्जुन के साथ रहती थी। अर्जुन एक किसान था और राधिका एक घरेलू महिला। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके रिश्ते में कुछ अजीब सी दूरी आ गई थी। अर्जुन दिन भर खेतों में काम करता और रात को घर आते ही खाना खाकर सोने चला जाता, लेकिन राधिका को महसूस होता कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है। वह रात के समय उसके साथ नहीं सोता और हर रात चुपचाप घर से बाहर चला जाता। राधिका को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने कई बार अर्जुन से पूछा, तुम रात को कहाँ जाते हो? लेकिन अर्जुन हर बार कहता, यह सब तुम्हारे सोचने की बातें हैं। मैं खेतों की देखभाल करने जाता हूँ। राधिका की बेचैनी और शिव भक्ति। राधिका भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करती और अपने दिल की बात भगवान से कहती। एक दिन उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पति मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अगर आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं तो मुझे सच जानने का मार्ग दिखाएं। उस रात राधिका को सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए और उसे बोले, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे पति पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा है, लेकिन अगर तुम साहस और भक्ति से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। सपने से जागने के बाद राधिका ने निश्चय किया कि वह अर्जुन के राज का पता लगाएगी। पहला रहस्य, रात का पीछा। अगली रात राधिका ने खुद को तैयार किया। जैसे ही अर्जुन घर से बाहर निकला, वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। गांव के कच्चे रास्तों को पार करते हुए अर्जुन जंगल की ओर बढ़ा। जंगल के बीच में एक पुराना शिव मंदिर था। करते हुए अर्जुन जंगल की ओर बढ़ा। जंगल के बीच में एक पुराना शिव मंदिर था। राधिका ने देखा कि अर्जुन वहां गया और एक गुफा के अंदर चला गया। गुफा के बाहर कई काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। उनके हाथों में जलते हुए मशालें थीं। राधिका ने छिपकर देखा कि गुफा के अंदर अर्जुन एक तांत्रिक के सामने बैठा था। तांत्रिक अजीब मंत्र पढ़ रहा था। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम अगली पूर्णिमा तक वह चीज नहीं लाए तो तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। राधिका यह सुनकर दंग रह गई। उसने सोचा, यह कौन सी चीज है और यह तांत्रिक मेरे पति से क्या चाहता है। दूसरा रहस्य, गुप्त पुस्तिका। अगले दिन जब अर्जुन खेतों में काम करने गया तो राधिका ने घर की तलाशी लेने का निश्चय किया। उसने पूरे घर को खंगाला, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। फिर उसने अर्जुन के कमरे की अलमारी खोली। वहां एक पुरानी पुस्तिका रखी हुई थी। उसमें कई रहस्यमयी बातें लिखी थीं। पुस्तिका में लिखा था, यह तांत्रिक मेरे पिता के समय से हमारे परिवार के पीछे पड़ा है। उसने मेरे पिता की जान ली और अब मेरी बारी है। अगर मैं उसे वह शिवलिंग का रत्न नहीं दूंगा तो वह मुझे मार डालेगा। राधिका को समझ में आ गया कि यह तांत्रिक अर्जुन से शिवलिंग का कोई दिव्य रत्न चाहता है। तीसरा रहस्य, शिव की शक्ति। राधिका ने उस पुरानी पुस्तिका को उठाया और शिव मंदिर चली गई। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की। अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई और राधिका ने भगवान शिव के दर्शन किए।
शिव ने कहा, डरो मत, जो तुम्हारे पति के साथ हो रहा है उसका अंत जल्द होगा, लेकिन तुम्हें साहस के साथ मेरे दिए गए मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने राधिका को एक त्रिशूल दिया और कहा, इस त्रिशूल के सहारे उस तांत्रिक को खत्म करो, लेकिन याद रखना तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना होगा। अंतिम मोड़ तांत्रिक का विनाश। अगली रात राधिका ने अर्जुन को रोका और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे सच जानना है। अर्जुन ने मना किया, लेकिन राधिका नहीं मानी। दोनों जंगल के उसी गुफा में पहुंचे। तांत्रिक वहां अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अनुष्ठान कर रहा था। उसने राधिका को देखकर हंसते हुए कहा, तो तुम भी आई हो? अब तुम्हारा पति मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राधिका ने त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति के साथ तांत्रिक पर हमला कर दिया। त्रिशूल से निकलने वाली ऊर्जा ने तांत्रिक की सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया। तांत्रिक दर्द से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे विश्वास और शिव की शक्ति ने मुझे हरा दिया, और वह जलकर राख हो गया। कहानी का सबक। इस घटना के बाद अर्जुन ने राधिका से माफी मांगी और दोनों ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी। राधिका ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मुझसे सच छिपाते तो यह समस्या और बढ़ सकती थी। हमें हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि पति पत्नी के बीच ईमानदारी और विश्वास सबसे जरूरी है। भगवान शिव की भक्ति और सच्चा विश्वास हर समस्या को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।